एक बहुत ही छोटा लगभग 7 साल का बालक था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसका नाम आलोक था। उसके पिता सेठ धनीराम एक व्यापारी थे। आलोक जब 5 वर्ष का था तभी उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। बेचारा आलोक अब हमेशा उदास रहने लगा। उसके पिता को जब व्यापार से समय मिलता तो उसके साथ समय बिताते थे। आलोक के पिता आलोक से बहुत प्यार करते थे, किंतु माँ की मृत्यु के बाद से आलोक को नफरत की दृष्टि से देखने लगे थे। आलोक को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी। वह हमेशा अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता था। आलोक बड़ा होकर अच्छा आदमी बनना चाहता था। देश के गरीबों, असहायों की मदद करना चाहता था। देश, धर्म और राष्ट्र के प्रति आदर्शवान था। अब आलोक 12 वर्ष का हो गया था। बेचारा आलोक, उसके सपनों को कौन पूरा कर सकता था। जब आलोक अपने पिता के पास जाता और अपनी कल्पनाओं को सुनाता तो उसके पिता उसे डांट देते और घर के कार्यों में लगा देते थे। इस प्रकार आलोक मन ही मन रो लेता था। कार्यों को पूरा कर लेने के बाद आलोक भगवान की प्रतिमा के पास बैठ जाता था। उसके पास एक बजरंग बली की प्रतिमा थी, उसी के साथ वह बातें करता था। एक बार की बात थी, आलोक के पिता को कुछ लोगों ने शादी कर लेने को कहा। सेठ धनीराम ने चंद्रमुखी नाम की स्त्री से शादी कर ली। चंद्रमुखी देखने में रूपवती स्त्री थी, किंतु उसका चरित्र दुष्टपूर्ण था। नाम तो उसका चंद्रमुखी था, लेकिन ज्वालामुखी से कामना थी। वह केवल अपना हित सोचती थी। किसी और की अच्छाई तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। किसी के सुख को देखना नहीं चाहती थी। इधर आलोक समझा कि उसकी दूसरी माँ उसे अपने पुत्र के समान प्यार देगी। आलोक चंद्रमुखी के पास बैठकर बातें करता था, परंतु चंद्रमुखी उसे देखना तक नहीं चाहती थी। आलोक को लगा कि उसे नया जन्म मिल गया है। वह चंद्रमुखी को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। चंद्रमुखी आलोक के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। आलोक के साथ भी आखिर वही हुआ जो दुनिया की हर सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों के साथ करती है। बेचारा आलोक दिन भर काम करता और खाली समय में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर अपनी पुस्तकों का अध्ययन करता था। आलोक आशावादी बालक था, इसलिए उसने आस नहीं छोड़ा। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वो खूब पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। भगवान पर विश्वास करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इधर चंद्रमुखी का अत्याचार और अधिक बढ़ता गया। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने आलोक को घर से बाहर निकाल दिया। आलोक के पिता इन बातों से अनभिज्ञ अपने व्यापार में लगे रहे। आलोक घर से जाते समय हनुमान जी की प्रतिमा और माँ का दिया गले का ताबीज जो उसकी माँ ने मरते वक्त पहचान के रूप में दिया था, साथ में ले गया। आलोक दिन भर भटकता रहा। शाम को एक बगीचे में बैठकर रो रहा था। उसी वक्त बगीचे का माली दयाशंकर वहां आया और उससे रोने का कारण पूछा। आलोक ने सारा हाल उसे बता दिया। माली काका ने कहा, बेटा मैं तुम्हें पाकर बड़ा आदमी बनाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर अपने साथ उसे ले गया। माली काका की अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने आलोक को अपना बेटा बना लिया और उसकी पत्नी भी आलोक को पाकर बहुत खुश थी। अब आलोक अपनी पढ़ाई करता और खाली समय में माली काका और उनकी पत्नी की सेवा करता। देखते देखते आलोक 20 वर्ष का हो गया। वह मेहनत करके 5 साल बाद डॉक्टर बन गया। डॉक्टर आलोक ने माली बाबा के नाम से एक नर्सिंग होम खुलवाया और उसका नाम दयाशंकर नर्सिंग होम रखा। एक बार की बात है, चंद्रमुखी की तबीयत बहुत खराब हो, उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। बहुत डॉक्टरों से दिखाया गया किंतु कोई सुधार नहीं हुआ। सेठ धनीराम को डर था कि चंद्रमुखी भी उसे छोड़कर चली न जाए। सेठ दुखी था कि उसके नसीब में परिवार का सुख नहीं है। बेटे के जाने की चिंता तो उसे अंदर ही अंदर खा ही रही थी। अब पत्नी के स्वास्थ्य की भी चिंता उसे सता रही थी, जिसका इलाज करा के वह थक गया था।
कुछ लोगों ने उसे बताया कि वो दयाशंकर नर्सिंग होम में चंद्रमुखी को दिखाए तो वह ठीक हो जाएगी। सेठ धनीराम अपनी पत्नी को लेकर नर्सिंग होम गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। सेठ बहुत परेशान था। किसी तरह से डॉक्टर से मिला तथा उसे चंद्रमुखी की परेशानियों को बताया। उसका इलाज शुरू हो गया। चंद्रमुखी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक बार धनीराम अकेले में बैठे आलोक के बारे में सोच रहा था और डॉक्टर साहब में उसे आलोक की छवि आती थी। आखिर आलोक उसका अपना खून था। यही सोच रहा था, तभी डॉक्टर आया और सेठ से बोला, बाबा आप चिंता मत करो, आपकी पत्नी अब बिल्कुल सही है। ये कह के चंद्रमुखी की जांच करने लगा। तभी धनीराम ने आलोक के गले में ताबीज को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरा आलोक है। इतने में डॉक्टर ने कहा कि बाबा आप अब इनको घर ले जा सकते हैं। आलोक के मुंह से बाबा शब्द सुनकर सेठ रोने लगा और फिर अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगा। इतने में चंद्रमुखी भी आलोक को गले से लगाकर रोने लगी। आलोक तो सबको पहचान ही रहा था, लेकिन उसका अतीत उसके वर्तमान को प्रभावित कर रहा था। किंतु फिर भी पिता का स्पर्श पाकर उसे एक सुखद अनुभूति हुई और वो भी रोने लगा। आलोक अपने माता पिता को माली बाबा के पास ले गया और उनका परिचय कराया। ये देख माली व उनकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। इधर आलोक खुशी से झूम उठा कि उसका खोया परिवार उसे मिल गया। अब आलोक अपने दोनों परिवार के साथ आनंद के साथ रहने लगा।